प्रणाम गुरुजी। खुश रहो। गुरुजी, आप फिर से आपसे पहले ही माफ़ी मांग रही हूँ क्योंकि ये सवाल एक माँ ने पूछ लिया है सभा में। आजकल ये हमारे बच्चों को हम लोग सब कुछ घर में जो होता है, हम जैसे हम बड़े हुए हैं हम भी वैसे ही रखते हैं, लेकिन हम लोग कितना मतलब बच्चा बोल नहीं पा रहा गुरुजी। ये कोई मेरी मतलब मैं अब 36 में से मतलब 100 में से हर 36 बच्चे के बाद एक बच्चा ऐसा आ रहा है जो बोल नहीं पा रहा। क्या कहते हैं उसको, ऑटिज्म मंद बुद्धि के बढ़ने के पीछे कुछ हमने अपनी निजी मत से विचार किए हैं जो हम आपको सामने रखना चाहते हैं। पहली बात तो भारत और भारत के बाहर जहां जहां भी लोग ऑटिज्म के शिकार हैं उसके पीछे सबसे बड़ा कारण स्क्रीन का है। मंद बुद्धि होना बच्चा माता पिता के विचारों के कारण, स्क्रीन पर बहुत ज्यादा टाइम गुजारने के कारण उन बच्चों के ब्रेन पर दुष्प्रभाव हो रहा और आयु से पीछे चल रहे हैं। एज उनका बहुत उम्र है 10 साल पर बच्चों की बुद्धि की उम्र 3 साल, और ये हर लगभग 100 में से 35-40 में बच्चे को हो रहा है। 100 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो ये 30 में या 35 में बच्चे को बिल्कुल सही रिजल्ट है कि ऐसा हो रहा। ऑटिज्म का पहला कारण स्क्रीन पर ज्यादा, गंदा वातावरण, घर का वातावरण, खान पान व्यवहार ठीक नहीं, और पहले की गर्भ अवस्था में बहुत सावधानी सजगता बहुत रखी जाती थी, पवित्रता रखी जाती थी, भजन पूजन से जोड़ा जाता था ताकि आने वाले बच्चे के ब्रेन पर अच्छा सकारात्मक प्रभाव हो, और नकारात्मक प्रभाव के कारण बच्चे मंद बुद्धि के पैदा हो रहे हैं। एक दूसरा कारण पितृदोष, पितृ के दोष के कारण बच्चों का ऑटिज्म के कारण 12 पुत्र पिता के धर्मा, पिता के धर्म के कारण पुत्रों की उन्नति होती। तो इसका मतलब कोई भी मजहब का व्यक्ति हो, भारतीय हो, देसी हो, विदेशी हो, मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पितृदोष सब पर प्रभाव करता, पितृदोष। तीसरा कारण कुल देवताओं की रुष्टता। हमारे जो आराध्य कुल देवता हैं, आप लोग यहाँ रहने लगे फिर पूजा में नहीं जाते, कुल देवी का भजन नहीं कर पाते, नियम नहीं कर पाते तो दिक्कत जाती है। तो ये 3 कारण हैं जिन कारणों से मंद बुद्धि शिकार के बच्चे बहुत बढ़ रहे हैं। दूषित वातावरण, स्क्रीन पर टाइम ज्यादा बिताना, कुंठित मानसिकता, स्ट्रेस व डिप्रेशन, माँ के स्ट्रेस व डिप्रेशन के कारण बच्चों के मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ना, इसलिए ऑटिज्म शिकार के बच्चे बढ़ रहे हैं। जी गुरुजी, तो आध्यात्मिक कारण भी है, लौकिक कारण भी। जी धन्यवाद गुरुजी। इसके लिए जैसे आपने अपना हॉस्पिटल अभी खोला है, इसके लिए बहुत तरह के इलाज जिसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो इसके लिए क्या कोई इनिशिएटिव जो हम लोग को यहाँ मिल सके आपके देखो, ट्रस्ट के थ्रू? अभी तो हम भभूति और प्रार्थना और हनुमान जी का आशीर्वाद के लिए निवेदन ही कर सकते हैं। बाकी हॉस्पिटल में अभी इतनी हमारी क्षमता नहीं है, अभी हमारा बन ही नहीं पाया, उसी में लगे हुए हैं। पहले एक बार बन जाए, बनाना सरल है, चलाना बहुत कठिन, संचालन करना। हमारे यहाँ भारत में भीड़ बहुत है और हमारे यहाँ बहुत लोग आते हैं, तो हम पहले उसका संचालन ठीक से कर लें। पहले कैंसर की बीमारी को ही भारत में हटा लें, उसके बाद आपके सुझाव पर हम काम करेंगे। एक छोटी सी कोई विंग ऐसी चालू करेंगे जिसमें मेडिटेशन विद मेडिसन हो। धन्यवाद गुरुजी। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।